हाय गाइस, ट्रेडिंग ऑर्बिट में आपका स्वागत है। आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जहां पे रिस्क एंड रिवार्ड 1:4 हम मेंटेन करके चलेंगे। दो इंडिकेटर यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले यहां पर बीटीसी में मैं आपको दिखाता हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले मैंने बीटीसी, दिस इज डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट। ओके, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्री में 10 मिनट के अंदर अपना अकाउंट एक्टिवेट करा सकते हो एंड इसका बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में बीटीसी का चार्ट ओपन करके एक अलग विंडो पे मैंने ओपन कर ली। सबसे पहले स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ लो एंड देन हम एग्जीक्यूट करेंगे, लाइव ट्रेड करके भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 30 मिनट टाइम फ्रेम में बीटीसी का चार्ट हमने ओपन किया, राइट। अब हम दो इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे, एक है ऑस्किलेटर, एक है इंडिकेटर। ऑस्किलेटर है विलियम परसेंटेज रेंज, WI करके सर्च करो एंड परसेंटेज रेंज, परसेंटेज R करके आ जाएगा। ए यहाँ पर देख सकते हो आ चुके हैं। एंड साथ में और एक इंडिकेटर एसए में सिंपल मूविंग एवरेज या स्मूथ मूविंग एवरेज करके सर्च कर लो और ए यहाँ पर जाके सेटिंग में 14 पीरियड यानी एक एक कैंडल 30 मिनट्स का है एंड 14 कैंडल का एवरेज प्राइस ये डिनोट करते हैं। ओके, और ये जो ऑस्किलेटर है ये है ओवरबॉट जोन और ये है ओवरसोल्ड जोन, यहाँ पे देख सकते हो। तो ओवरबॉट जोन जो है -20 to 0 ओवरबॉट और -80 to 100 RSI में पॉजिटिव में होते हैं और यहाँ पे विलियम परसेंटेज रेंज में नेगेटिव में। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में 1:4 रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। अब बात करते हैं व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। देखिए, सबसे पहले हम गौर करेंगे यानी ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे जब ये ऑस्किलेटर में बीटीसी या इथेरियम, ये दोनों में आप ट्रेड कर सकते हो। बीटीसी या इथेरियम ओवरबॉट जोन पे हो या ओवरसोल्ड जोन पे हो। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, देखो ये स्मूथ मूविंग एवरेज के ऊपर है, दैट्स मीन हम बाय करेंगे। जब आप एंट्री ले रहे हो ना, तब ये मूविंग एवरेज के ऊपर होना ही चाहिए। अगर नीचे है तो हम शॉर्ट साइड में जाने के लिए देखेंगे। अभी स्मूथ मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम बाय साइड यानी लॉन्ग करेंगे। ओके, व्हेन टू बाय, सबसे पहले तो बीटीसी को ओवरबॉट जोन को टच करना होगा, जैसे कि अभी टच किया है। टच करने के बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो, सिंपल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन -50, ठीक है। तो ओवरबॉट जोन टच करने के बाद थोड़ा सा पुल बैक लेना होगा। पुल बैक कब तक, अभी क्या चल रहा है -32, ये -50 तक आना चाहिए। जब ये 50 आएगा तब तो आप लोगे एंट्री, और एंट्री लेने के टाइम आपको क्या देखना है कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर है कि नहीं। अगर नहीं है, ऊपर आने दो तब जाके आप एंट्री लो, उससे पहले नहीं। समझ रहे? तो ये बेसिकली स्ट्रैटेजी है व्हेन टू बाय का। सेल का भी मैंने आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि स्मूथ मूविंग एवरेज के ऊपर है कि नहीं और ये ओवरबॉट जोन को टच करके नीचे की ओर आ रहा है 50 को टच करने के लिए। आप यहाँ पर ओवरबॉट जोन पे एंट्री नहीं लेंगे, इस पॉइंट पे हम एंट्री नहीं लेंगे, हम रिट्रेस पे, पुल बैक पे एंट्री लेंगे। क्यों एंट्री लेंगे? क्योंकि तो हम छोटा सा एसएल रख पाए, तो अभी तो हम 1:4 रिस्क एंड रिवॉर्ड को अचीव कर पाएंगे ना। रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका ऐसा है 1:1, 1:2, तो आप कभी भी सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते, ये गारंटी के साथ ले लो। तो यहाँ पर आपको सिंपल चीजें आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हम पुल बैक पे एंट्री लेंगे। तो कौन सी पॉइंट पे एंट्री लेंगे कि अगर मान लो जब ये यहाँ पर आया तब प्राइस इस पॉइंट पे है, मूविंग एवरेज के ऊपर है या नीचे आ गया, तब आप एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस पॉइंट पे आपने पोजीशन बनाया, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। स्टॉप लॉस रिसेंट जो स्विंग है ना, उस स्विंग के नीचे रखना है या फिर एक मीडियम कैंडल जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है कि स्विंग लो अगर मान लो कि इस पॉइंट पे हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो कि स्टॉप लॉस 1837 पॉइंट हो रहा है, तो इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस नहीं रखोगे, तो छोटा सा स्टॉप लॉस आप मीडियम साइज का यहाँ पर आपने रखा। तो यहाँ पर जो भी हो रहा है रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम 1:4, मिनिमम तो 3 होना चाहिए। तो इसके हिसाब से ये देखो 1:4 हमने ड्रॉ कर दी। तो इस तरह आपको बेसिकली लेना है एंट्री। यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके आगे हम ट्रेड भी एग्जीक्यूट करेंगे एंड आपको दिखाएंगे भी, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एंट्री कब लेना है। एंट्री जब ओवरबॉट में तब नहीं लेना है, रिट्रेस लेके इस पॉइंट पे आएगा तब लोगे एंट्री। प्रॉपर डिसिप्लिन से इसको एग्जीक्यूट करोगे। मैं हमेशा बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्ट्रैटेजी है, एक नहीं, यहाँ पे दो स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ। एक है बुलिंजर बैंड का, ये देख सकते हो, एंड दूसरा है EMA क्रॉसओवर। यहाँ पे सिंपल वे से मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया हूँ। तो इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के लिए जस्ट आप अकाउंट ओपन करिए, पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, किसी भी ब्रोकर में अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी एंजल वन का भी अकाउंट है ना, आप हमारे अंडर शिफ्ट भी करा सकते हो। इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगा। ओके, या किसी ब्रोकर में अकाउंट ओपन करना है, लिंक आपको प्रोवाइड कर देगा। ओके, अब देखो यहाँ तक तो नहीं आया ना, जब आएगा तब आप डिसीजन लोगे। तो बाय करने के लिए तो ये है, सेल करने के लिए क्या है वो देख लेते हैं। सेल करने के लिए जैसे कि मान लो यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, इस पॉइंट पे मान लो कि मार्केट यहाँ पर है, अब क्या यहाँ पर सेल करोगे? इस पॉइंट पे देख ले ओवरसोल्ड जोन पे है, तो आपको ट्रैक करना स्टार्ट कर देना होगा कि अभी मैं एंट्री तो नहीं लूंगा, ट्रैक करूंगा जब ये 50 के आसपास आएगा। देखिए 50 के आसपास आया और उस टाइम आप क्या देख रहे हो कि 50 के तो आसपास आया और ये मूविंग एवरेज के नीचे भी है। ठीक है, दैट्स मीन यहाँ पर हमारा पोजीशन बन जाएगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रखो क्योंकि यहाँ तक स्विंग आ रहा है, इतना बड़ा तो नहीं रख पाओगे, तो ये मूविंग एवरेज के थोड़ा सा ऊपर रख दो। ओके, एंड जितना आपका एसएल हो रहा है उससे आपका 4 टाइम्स आपको टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ तक आपका टारगेट है। टारगेट देने के बाद भी देखोगे कि यहाँ पे डबल टारगेट दिया है, लेकिन उतना आपको लेना नहीं है, 1:4 आपको अचीव हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे आपका एंट्री बना। ठीक है, इस कैंडल पे आपको एंट्री बना, तो एंट्री इस पॉइंट पे नहीं लेना है, पुल बैक पे एंट्री लेना है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। आप लोग क्या है ना, रैंडम ट्रेडिंग करते हो। यहाँ पे देखो बीटीसी में आप दे रहे हो 900 पॉइंट और ले रहे हो 3700 पॉइंट, तो क्या होगा यहाँ पे? अगर विनिंग रेट यानी आपने 4 ट्रेड बनाया, इसमें अगर एक भी अगर टारगेट हिट कर देते हैं ना, तब भी आप ब्रेक इवन पे रहोगे। और 3 ट्रेड्स में अगर एक बार आ जाते हैं यानी 40% विन रेट अगर आ जाते हैं, मतलब 10 बार ट्रेड बनाया, जस्ट 4 टाइम्स आपका टारगेट हिट हुआ, आप अच्छा खासा रिटर्न बना लोगे। ठीक है, आपका रियलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि 2-3 दिन के अंदर कैपिटल को डबल करना, वो गैम्बलिंग होते हैं, वहाँ पे कोई चीज़ें सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होते। कभी आपको पैसा दे देगा, कभी लेके चला जाएगा। तो ये इस बात का ध्यान रखिए। तो व्हेन टू सेल मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको देखना है कि ये स्मूथ मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तब आप लोगे। जब ये मिडिल पे है ना, तब आपको इग्नोर करना है। देखिए सेल करने के लिए ये नीचे होना चाहिए और उसके बाद वो क्या करेगा, रिट्रेस करके -50 को टच करेगा। तब आप देखोगे कि अभी कहां पर है। अगर ये ऊपर है एंट्री नहीं लोगे, सेल नहीं करोगे, नीचे आएगा तब आप सेल करोगे। ठीक है, उसके बाद स्विंग लो जो है वहां पे सेल रखते हुए जितना आपका एसएल है उसके 4 टाइम्स आपको टारगेट रखना चाहिए और इसको डिसिप्लिन से फॉलो करो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह की जर्नल मेंटेन करो। यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड लिया था। देखिए पहला ट्रेड में हमने लॉस बुक किया 114, ओके, और एक ट्रेड में मैंने छोटा सा एग्जिट कर दिया था मिडिल में एंड $16 का प्रॉफिट बना के एग्जिट कर दिया। और एक ट्रेड मैंने लिया जहां पर हमने देख सकते हो कि 4 टाइम्स टारगेट अचीव किया, 1:4 रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ मैंने ट्रेड बनाया था, तो अचीव किया। तो इस तरह जर्नल मेंटेन करो। अब देखो 1 महीना ट्रेड करने के बाद स्ट्रैटेजी अगर नहीं चल रहा है, और ये जो डेल्टा एक्सचेंज है ना, यहाँ पर आप 1000 से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, इतना ईजी है। 500 से भी कर सकते हो। स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, उसको रिफाइन करिए एंड अपने हिसाब से, और उसको टेस्ट करो। इस तरह ट्रेडिंग होता है, इस तरह बिजनेस होता है। आप रैंडम ट्रेडिंग करोगे, गैम्बलिंग करोगे, बोरो करके ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दोगे एंड उसके बाद ब्लेम करोगे, तो वो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा और सही तरीके से आप सीख नहीं पाओगे। सो दैट्स ऑल गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने आपको जस्ट स्ट्रैटेजी के बारे में बताया। अगर आपको इस तरह की जर्नल चाहिए मेंटेन करने के लिए, आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करिए एंड आपको कोर्स भी मिल जाएगा। पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 कोर्स है, एक कोर्स मैं और आगे ऐड कर दूंगा ताकि आप लोग समझ पाए कोई भी स्ट्रैटेजी। मेरी स्ट्रैटेजी नहीं, आपका स्ट्रैटेजी खुद से बिल्ड करो तो सबसे अच्छा है। स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एग्जीक्यूट करो ना। यहाँ पे रियल मनी से 500 रुपीज़ ऐड करने में क्या जा रहा है, 500 रुपीज़ ऐड कर दो, उसके बाद टेस्ट करना स्टार्ट करो। ओके, चलिए मैं यहाँ पर 40,000 रुपीज़ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, 40 नहीं 50,000 एंड आगे मैं उस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके ट्रेड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, ये देखो फंड्स ऐड करना भी कितना इजी है। जस्ट यहाँ पर क्यूआर आ गया और मैं यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ एंड इट्स डन। ओके, तो ये देख सकते हो 50,000 रुपीज़ इंस्टेंट यहाँ पर ऐड हो चुका है एंड यहाँ पर मैं अभी ट्रेड कर सकता हूँ। क्या अभी मिला है मुझे, देखते हैं। अभी देखोगे ना ये 50 के आसपास आने वाला है। अगर 50 के आसपास आए ना, मैं इंस्टेंट यहाँ पे बाय करने की कोशिश करूँगा। जो भी स्ट्रैटेजी बोलेगा उस तरह हम चलेंगे। ओके, एंड स्टॉप लॉस को प्लेस करते हुए एंड 1:4। मुझे ईच एंड एवरी ट्रेड में टारगेट नहीं चाहिए। मैं बेसिकली लॉस करने के लिए ट्रेड करता हूँ ताकि कोई फोमो ना आए, कोई रिग्रेट फील ना हो कि मैं ये जो ट्रेड करने जा रहा हूँ इतना लॉस होने वाला है। ठीक है, सो आपके पास कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होना चाहिए जो स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो। जैसे कि लाइक दिस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 25x लेवरेज लूँगा एंड लेवरेज लेने के बाद मैक्सिमम 75% इस्तेमाल करूँगा, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। रिस्क एंड रिवॉर्ड मिनिमम 1:4 होना चाहिए। नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, इस तरह के रूल्स होना चाहिए गाइस। ओके,
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दीजिए एंड कुछ भी क्वेरीज है फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में लाइव ट्रेड करके मैं अपलोड करूँगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।